नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने अकोला में कांग्रेस पर क्या हमला बोला और बताएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने राज्य में कहां-कहां छापेमारी की। इसके साथ ही बताएंगे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अकोला में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा ये अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को दे रहे बढ़ावा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आईटी का एक्शन, सीएम सोरेन के पीएस के घर समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। इलेक्शन में हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की मिली थी खबर। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने रखी 17 शर्तें। चुनाव में समर्थन पर मुस्लिमों के लिए मांगा 10% आरक्षण। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका, 21 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल, ट्रेन के पहुंचने से पहले हुआ ब्लास्ट। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में आज दूसरा दिन है। विधानसभा चुनाव के लिए वे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अकोला में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक बार फिर महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज 9 नवंबर है, ये तारीख ऐतिहासिक है। आज ही के दिन साल 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। उस बड़े फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के बड़े शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। आरोप है कि कर्नाटक में इनके लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पलामू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ये झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। अमित शाह ने लोगों से वोट की मांग करते हुए कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम सभी घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोलते हुए अमित शाह ने जनता से अपील की, आप 350 करोड़ रुपए लूटने वाले को सबक सिखा दो, हम आपको सुखद प्रदेश देंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेसी नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धनबाद के बागमारा और जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब, दलितों, पिछड़ों से मिलना तक नहीं चाहते। 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में से केवल एक आदिवासी अफसर है। अब बात करते हैं अगली खबर की। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी से सामने 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने चुनाव में अपना समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी हैं। इसके लिए बोर्ड ने एमवीए के बड़े नेताओं को लेटर लिखा है। उलेमा बोर्ड ने चिट्ठी में कहा कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें, साथ ही आरएसएस पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी की है। उधर बीजेपी ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर आपत्ति जताई है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जमीयत उलेमा हिंद से कैसे कहते हैं कि वे मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की उनकी मांग पर विचार करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है। आयकर विभाग ने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की। एजेंसी ने सुनील कुमार श्रीवास्तव, उनके करीबियों समेत करीब 17 ठिकानों पर रेड की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 9 जगह छापेमारी की है। अधिकारियों ने गहन तलाशी ली है और दस्तावेजों की जाँच की। आयकर विभाग की छापेमारी में जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य कई ठिकाने शामिल हैं।
वहीं एजेंसी मामले में अन्य पहलुओं को लेकर भी जांच कर रही है। आयकर विभाग की यह छापेमारी ऐसे समय में हो रही है जब 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। आयकर विभाग को विधानसभा चुनाव में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन की खबर मिली थी। इस पर इनकम टैक्स ने 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 35 ठिकानों पर रेड की थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर आज जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 21 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। वहीं हादसे के समय स्टेशन पर भीड़ होने के चलते मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर फिदाई ने हमला किया गया है, जब वे इन्फेंट्री स्कूल से कोर्स पूरा करने के बाद जाफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। इस हमले को BLA का फिदायनी यूनिट मस्जिद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली लाइन।